हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 18 दिसंबर 7वें दिन की माँ ताप्ती श्री महापुराण कथा जो कि बैतूल से चल रही थी आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि हरिओम जल कैसे चढ़ाया जाता है, उसका क्या महत्व है और जल को कब चढ़ाना है। यदि आपने आज की 7वें दिन की माँ ताप्ती श्री महापुराण कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस छोटे से वीडियो से आज की कथा का पूरा रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने 19 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। वीडियो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में एक पत्र आया। किरण दिलीप जी यादव नागपुर से पत्र आया। फरवरी में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी शुगर 450 लेवल पर थी। तब दवाई करने के बाद भी पाँव सड़ते जा रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था 3 दिन बाद पाँव काटना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पड़ोसी ने कहा पाँव कटने ही वाला है, प्रैक्टिकल करके देख, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का आचमन कराओ। इसके बाद उसने ऐसा ही किया, बेलपत्र का आचमन अपने पति को कराया और उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला इनका शुगर अब लेवल पर आ गया है और पाँव भी ठीक होने लगा है, अब पाँव काटने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का ही आचमन किया। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन कैसे किया जाता है आप वो जान लीजिए। सबसे पहले बेलपत्र को लेफ्ट साइड वाली तोड़कर खाना है, फिर राइट साइड वाली को खाना है और फिर बीच वाली पत्ती को खाना है। ये बेलपत्र खाने का नियम है। आपको सीधी एक बेलपत्र डायरेक्ट नहीं खाना है, आपको इस तरीके से खाना है। हाँ, यदि मुंह में छारियाँ लगती है तो वो चीज़ अलग है, फिर आप चूर्ण बनाकर या गोली बनाकर पानी से निगल सकते हैं। पढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। कल सीहोर में एक मैसेज आया। समिति के पास कोई भक्त का मैसेज आया कि बैतूल में तो चने को गलाकर कोई पोहा, कोई मंगोड़ा, कोई पकोड़ा और समिति रोज क्या सब्जी बनाती है, क्या पूड़ी बनाती है। तो हमसे भी रहा नहीं गया, तो हमने भी पूछ लिया कितने हलवाई लगे हैं, तो पता चला केवल एक हलवाई लगा है और जो आता है वही सेवा प्रदान करके चला जाता है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 16 से 22 फरवरी कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण होगा और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को रुद्राक्ष मिल जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगली मालेगांव नासिक की जो कथा रहेगी उसमें ऐसा नंबर चलाएंगे जिससे अगर कोई कुबरेश्वर धाम में होने वाली शिव महापुराण में अपनी सेवा प्रदान करना चाहता है तो वो आप अपना नाम और नंबर लिखा सकता है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। 23 से 29 दिसंबर तक मालेगांव नासिक में कथा होगी। इसके बाद 2 जनवरी से 8 जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ में कथा होगी और छत्तीसगढ़ की कथा के बाद 13 जनवरी से 19 जनवरी तक कानपुर में कथा चलेगी। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। जैसे रबड़ के स्टैम्प की सील में उल्टे अक्षर रहते हैं पर जब छाप लगती है तो पलट के सीधे हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है तो परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं तो महादेव के मंदिर में भी आप छाप लगाना शुरू कर दो, अर्थात माथा महादेव के द्वार में टेकना शुरू कर दो। इससे तुम्हारे माथे की परेशानियां, दुख, तकलीफ भी उल्टे हो जाते हैं और जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाता है मात्र माथा टेक देने से। कहते हैं छठवीं जानकारी की ओर। बहुत बीमारियों ने घेर रखा है तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और बेलपत्र की जो डंडी है, मुख है, वो शिवलिंग की ओर हो और बेलपत्री आपको उल्टी अर्पित करना है। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको ऐसे जल अर्पित करना है जैसे ओम की आकृति बन जाए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको बीच वाली पत्ती से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक गोल घुमाते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस प्रकार से जो जल को ओम जल या हरिओम जल कहते हैं, कई वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो भी आप इस प्रकार से जल अर्पित कर सकते हैं, शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सातवीं जानकारी की ओर। उज्जैन महाकाल में जो सबसे पहले जल चढ़ता है वह हरिओम जल होता है। इस प्रकार का जल रोग मुक्ति के लिए अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं आठवीं जानकारी की ओर। अगर कोई एग्जाम में जा रहा है तो भी आप इस हरिओम जल अर्पित करके एग्जाम देने चले जाओ, सफलता मिलना निश्चित है। पढ़ते हैं नौवीं जानकारी की ओर। गीता जी बैतूल से पत्र लेकर आई। 7 वर्ष तक कोई औलाद नहीं थी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सब अपशब्द भी कहने लगे थे, खूब इलाज भी करवाया पर लाभ नहीं हुआ, गर्भाशय में गांठ हो गई थी, उस गठान का ऑपरेशन कराया तब भी संतान नहीं हुई। फिर मेरे पिताजी आपकी कथा सुनते थे, उन्होंने आपकी कथा की जानकारी दी, मैंने आपकी कथा सुनी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और 7 वर्षों बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण में वर्णित पाशुपत्य व्रत का छुपा रखा था क्योंकि इस व्रत को करने से जो मांगो वो मिल जाता है। सुबह भोलेनाथ की पूजन की थाली लेकर जाओ, पूजन करो, शाम को उसी थाली में जाकर पूजन करो और प्रसाद के 3 हिस्से करो। इसके बाद 2 हिस्से वहीं छोड़ दो। हाथ जोड़कर भोलेनाथ को पहले सोमवार को मनोकामना करो और इसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से एक हिस्सा उठाकर वापस थाली में रख लो। तो 6 दिए जिसमें से आपने 5 दिए प्रज्वलित किए हैं, 6वां दिया भी जब आप घर जाओ तो वापस उठाकर थाली में रख लो। घर आकर सबसे पहले वो जो 6वां दिया है आपने थाली में रख के लाए हो वो आपको घर के अपने
अपने सीधे हाथ तरफ प्रज्वलित करना है और विनती करना है, भोलेनाथ मैंने ये व्रत किया है, इसे स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको भोजन करने से पहले मीठे का प्रसाद खाना है। मीठे का प्रसाद का हिस्सा किसी को नहीं देना है, 1 चम्मच भी आपको किसी और को नहीं खिलाना है, पूरा प्रसाद आपको ही खाना है। 5वें सोमवार को पूजन सुबह और शाम को वैसे ही करना है, बस शाम के पूजन में आपको 108 चीज़ें लेकर जाना है। आप चाहो तो 108 बेलपत्र, 108 चावल के दाने, 108 मूंग के दाने, जो आपको ठीक लगे वो रख सकते हैं। एक श्रीफल के साथ 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी दक्षिणा आपको ठीक लगे वो आप अर्पित कर सकते हैं। पर आकर छठवा दिया लगाकर प्रसाद ग्रहण करना है, भोजन करना है, बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करने वाले का, बोलने वाले का दर्शन मात्र कर लेने से आपको कार्य में सफलता मिल जाती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ है, भोलेनाथ की पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाले की 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। समस्या अपने घर की है, दुख अपने घर का है, तो जल भी अपने ही घर का होगा। मतलब आप अपने ही घर से जल ले जाकर मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया कीजिए। मंदिर में जितना भी पानी हो वहां से ना लें, आपको जल अपने ही घर से ले जाकर अर्पित करना है। बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। समुद्र मंथन में सबसे पहले गाय निकली थी, वो इसलिए क्योंकि जब महादेव विष पिएंगे तो उन्हें इस गाय के दूध से ठंडक प्राप्त होगी, इसलिए शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, अगर तुमसे कोई कहे कि कितना दूध चढ़ा दो, उतना दूध चढ़ा दो, तो उनसे कहेंगे कि शिव महापुराण की कथा में कहीं नहीं लिखा कि हजारों लीटर दूध चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं, बल्कि महादेव तो 1 कलश जल भर लीजिए और उसमें 1 चम्मच दूध मिलाकर भी अर्पित कर देते हैं, तो महादेव उसको प्राप्त कर लेते हैं। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर। अगर व्यापार में अगरबत्ती या धूप बत्ती या दीपक लगा रहे हो, इसलिए मत लगाओ कि आपके यहाँ दादा लगाते आ रहे हैं, पिताजी लगाते आ रहे हैं इसलिए आप लगा रहे हो, बल्कि आप महादेव को स्मरण करके, भगवान को स्मरण करके कि ये दुकान आपकी है, मैं आपका हूँ, ये घर आपका है, आपको ही संभालना है, आपको ही देखना है। जैसे अगरबत्ती में सुगंध होती है, सारी दुनिया में फैलती है, वैसे ही मेरे दुकान की सुगंध सारी दुनिया में फैला दें। पढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। बैतुल से पत्र आया, विराम के दिन की कथा का क्या फल है। जब घर में कोई मेहमान आते हैं और जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, वैसे मेरे महादेव जरूर देते हैं। ऐसा ही मैंने श्रीमान नर्मदा शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन सेमरी हरचंद गई और बाबा से अपने मन की बात कही। बाबा से कहकर आई, मेरे मन की बात आपसे कहकर जा रही हूँ, किसी को नहीं कहा। आकर मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया, मेरी फाइल मोटी थी शायद, तभी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैंने वापस पशुपतिनाथ व्रत करी और 2 साल से MBBS का प्रयास कर रही हूँ, पर कुछ हुआ नहीं, पर बाबा की कृपा से मेरा MBBS में अब चयन हो गया है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर। बढ़ते हैं कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई, पहले कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, पर अशोकनगर की कथा से सुन रही हूँ। 1 लोटा जल का महत्व क्या है। मेरी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, सोनोग्राफी से पता चला कि 6 mm की गठान है। दूसरी बार फिर से जांच में गठान आई, डॉक्टर ने बोला जांच के लिए गठान जाएगी, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। हमने ऑपरेशन की मना कर दिया था, पर डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बेलपत्र भी खिलाना शुरू किया। इसके बाद कुछ दिनों बाद जांच हुई तो पता चला गठान भी है और लीवर में सूजन भी है और टीबी भी हो गई है। हम फिर से दवाई लेकर आ गए और दवाई सीधे महादेव के मंदिर में ले जाकर रख दी और बोले इसे औषधि कर दो महादेव। इसके बाद कुछ दिनों बाद दवाई, बेलपत्र और जल पीने के बाद फिर जांच कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इसको कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बढ़ते हैं 17वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई, अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले गए, उन्हें होश नहीं आया, वेंटिलेटर पे थे। रिपोर्ट से पता चला कि उनकी आंतें जली पाई गई, किडनी, लीवर सब काम करना बंद कर दिया। रिपोर्ट दिल्ली भी गई, डॉक्टर ने बोला कुछ दिन ही जी पाएंगे। अंत में एक प्रयास किया, सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाया और उसका जल शिवलिंग को चढ़ाकर वो पानी प्राप्त करके उनके पास ले गई और मुंह में पट्टी होने के कारण पानी कैसे दूं, तो पूरे शरीर में वो जल लगा दिया और 1 बूंद उनके मुंह में डाल दी। इसके बाद डॉक्टर ने बोला यदि इसने कुछ घंटों में बाथरूम कर दी तो ठीक है, बचा लेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। अगले ही घंटे उनका बाथरूम शुरू हो गया और मेरा भाई पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है। बढ़ते हैं 18वीं जानकारी की ओर। पानी में डूबोगे तो मरोगे, पर शिव महापुराण कथा में डूबोगे तो तरोगे, ये निश्चित है। गुरुजी ने बताया बैतुल की ये कथा खेत में हो रही है और शुरू के 2 दिन में इतनी वर्षा हुई कि आगे कथा होना मुमकिन नहीं थी। ये बैतुल के लोगों ने व्यवस्था अपने हाथों में उठा ली। ये कथा बैतुल की जान है। रात भर कई समस्या आती रही, नाग देवता आए, उन्हें भी प्रणाम करके विदा कर दिया। आम जनता का सहयोग बैतुल कथा में देखकर गुरुजी ने सराहना की है। बढ़ते हैं 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आगे कथा हम पहले ही कह देते हैं कि अगर VIP का पास होगा तो VIP वालों के लिए जगह बनेगी,
तो हम आपको पहले ही कह दे रहे हैं, वीआईपी पास, ये पास, वो पास होगा तो हम वहाँ कथा करने नहीं जाएंगे, पहले ही बोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेचारे रात भर से कथा का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग आते हैं, बिल्कुल टाइम पर आ जाते हैं, 1:30 बजे आ जाते हैं और बोलते हैं हटो हटो मेरी जगह है, और आगे आकर बैठ जाते हैं। ये उचित नहीं है। अगर वीआईपी बनाओ तो छोटा सा स्थान दो और 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद कर दो। अब तुम्हारे काका आए या कोई आए, कोई को मत आने दो। आज की कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।